श्याम की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उसके ज़्यादा बोलने से परेशान था। एक दिन श्याम को पता चला कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं। वह अपनी पत्नी को उन महात्मा के पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपया करके आप इसे समझाएं, यह बहुत बोलती है। मेरे लाख मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है और हर बार इसकी वजह से परिवार में लड़ाई होती है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरा एक शिष्य था जो बहुत वाचाल था। वह हर समय इधर उधर की बातें किया करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह कहीं दान लेने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता और दूसरों के सामने खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास करता और खुद के ही मुंह से खुद की ही तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे उत्तम और बुद्धिमान साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक बहुत अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधा से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी आत्मशक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई एक संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद ही एक महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। आप कोई ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके अंदर ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे और वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके सामने आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ सबको आंखें दिखाता। इसी तरह कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ।
मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते। जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगी? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात पूरी तरह से शिष्य के दिल में चोट कर गई और वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वह खुद को अपनी कुटिया में बंद कर केवल अपने जरूरी कार्यों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारा समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे हो पा रहा है। 15 दिन बीत जाने के बाद वह वापस अपने गुरु के पास गया और लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना ही मौन, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़ जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की खूब कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक अन्य व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हाँ, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया है। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी कुछ सुनना नहीं चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हमें अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना।
यही एकमात्र ऐसा तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से उनका उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो उसके सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह महसूस किया कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रह गया। उसके मुख से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया और अपने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने देर तक शिष्य की आंखों में ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वे प्रश्न बंद नहीं हो रहे थे। मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की बकबक उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं इनसे बेहतर हूं और सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई और मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला तो कोई था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और उस दिन पहली बार मैंने मौन का अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही हैं जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाज मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला और चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं और सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम से एकांत में हूं, मौन में हूं। भीड़ में होता हूं तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं तब भी एकांत में होता हूं। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, भीतर अशांति ही रहेगी,
लेकिन जिस दिन भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए सिर्फ हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। वह इसलिए कि जितने भी महान संत हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सब एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो वह संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, लेकिन इसमें उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद करते थे, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उनके लिए शांति ही उत्तम मार्ग है। ज़्यादा बोलने वाले या दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा करने वाले लोग जितना दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा और अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता में वो उतने ही दुखी होते हैं। वो बाहर से तो किसी के सामने अच्छा दिख सकते हैं, लेकिन अपनी नज़रों में वो कभी अच्छा नहीं बन सकते। हर समय उनके अंदर की आत्मग्लानि उन्हें कोसती रहेगी, उन्हें परेशान करती रहेगी। यदि हम विशेषज्ञों की माने तो मौन रहने से व्यक्ति व्यर्थ और झूठी बातों से बचता है। व्यक्ति का जीवन अनुशासित रहता है, वाणी भी संतुलित रहती है। मौन का अभ्यास करने से कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। बहुत से आत्मज्ञानी मानते हैं कि मौन रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसकी मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके मौन रहने का अभ्यास करें। अपने आप को शांत रखें, जिससे आपका ध्यान एकाग्र हो सके और आप अपने लक्ष्य से ना भटके। साथियों, उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वास्तव में कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।